डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली से आई पर्ची पढ़ने में माहिर है राजस्थान सीएम, ये कहना था गोविंद सिंह डोटासरा का। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। राजस्थान की सियासत इन दिनों एक बार फिर गर्मा गई है। मुद्दा है महिला आरक्षण बिल, लेकिन बहस सिर्फ महिलाओं के अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी राजनीतिक रणनीतियों और आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है भाजपा और कांग्रेस के बीच बढ़ती बयानबाजी से। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस और विपक्ष को महिला विरोधी करार दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से केंद्र सरकार का सुनियोजित षड्यंत्र बता रही है। इस सियासी घमासान में अब एक और बड़ा नाम खुलकर सामने आया और वो है गोविंद सिंह डोटासरा का। जयपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र की मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। डोटासरा ने सवाल उठाया कि जो बिल सितंबर 2023 में संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका था, उसे 3 साल तक लागू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 15 अप्रैल 2026 की रात 11 बजे इसका नोटिफिकेशन जारी किया, और वो भी तब जब उन्हें एहसास हुआ कि बिना नोटिफिकेशन के बिल में संशोधन संभव नहीं है। उनके आरोप यही नहीं रुके। डोटासरा ने कहा कि महिला आरक्षण बिल की आड़ में केंद्र सरकार देश भर में परिसीमन लागू करने की योजना बना रही है। उनके मुताबिक सरकार की मंशा थी कि मौजूदा जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सीटों का पुनर्गठन किया जाए, जिससे राजनीतिक संतुलन बदल सके। उन्होंने दावा किया कि सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करना चाहती है। उनका कहना है कि परिसीमन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी केंद्र सरकार करेगी, जिससे पूरे देश में मनमर्जी से सीमांकन किया जा सकेगा। डोटासरा ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे परिसीमन असम और जम्मू कश्मीर में किया गया, उसी तरह पूरे देश में लागू करने की योजना थी। हालांकि उन्होंने दावा किया कि विपक्ष ने समय रहते इस मंसूबे को विफल कर दिया। उनके बयान का सबसे अहम हिस्सा वो था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी रणनीति कुछ बड़े राज्यों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। उनका कहना है उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सीटें बढ़ाकर दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व कम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि सत्ता संतुलन बदला जा सके। इस बहस में ओबीसी मुद्दा भी जुड़ गया है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नई जनगणना करवाने से बच रही है, क्योंकि इससे ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना अनिवार्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस जिम्मेदारी से बचना चाहती है। भाजपा के महिला विरोधी आरोपों का जवाब देते हुए डोटासरा ने कांग्रेस का इतिहास भी गिनवाया। उन्होंने कहा कि पंचायत और निकाय स्तर पर 33% आरक्षण कांग्रेस की देन है। साथ ही देश को पहली महिला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष देने का श्रेय भी कांग्रेस को ही जाता है। इस बीच राजस्थान के मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी टिप्पणी की गई। डोटासरा ने हाल ही में मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली से आई पर्ची पढ़ी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को बोलने का मौका नहीं दिया गया, जो भाजपा के महिला सशक्तिकरण के दावों पर सवाल खड़े करता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह साफ हो गया है कि महिला आरक्षण बिल अब सिर्फ एक सामाजिक या संवैधानिक मुद्दा नहीं रहा, ये पूरी तरह से एक राजनीतिक युद्ध का केंद्र बन चुका है। राजस्थान की यह बहस देश की बड़ी तस्वीर को भी दिखाती है, जहां हर दल इस मुद्दे को अपने अपने नजरिए से जनता के सामने रख रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष से महिलाओं के अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम बता रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष से राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हथियार बता रहा है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि ये बहस किस दिशा में जाती है। क्या ये वास्तव में महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर बढ़ेगी, या फिर सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच ही उलझ कर रह जाएगी। फिलहाल राजस्थान की राजनीति में ये मुद्दा केंद्र में है और दोनों पक्ष इसे लेकर पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज राजस्थान के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।